हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन रोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एड्रियन रिच की फेमस पोएम द ट्रीज की समरी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। ये पोएम सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 के सिलेबस में इंक्लूड है। इस पोएम के अंदर पोइट ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि क्या बिना पेड़ों के कोई जंगल हो सकता है, और वो बताती है कि पेड़ कहाँ हैं और वे कहाँ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पोइट की बात करते हैं तो एड्रियन रिच का जन्म बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में 1929 में हुआ था और उन्होंने लगभग 20 पोइट्री की बुक्स लिखी हैं। इन्हें एक फेमिनिस्ट और रेडिकल पोइट कहा जाता है। इन्होंने 3 ऐसे कलेक्शन और बाकी भी काफी सारी बुक्स लिखी हैं। अगर हम पोइम की बात करते हैं तो देखिए, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पोइट कहती है कि वे पेड़ जो अभी तक घर के अंदर थे, अब वो बाहर जंगलों में जा रहे हैं। The forest that was empty all these days, और जंगल इतने दिनों से खाली था। Where no bird could sit, जहां कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता था। No insect hide, कोई भी कीड़ा छुप नहीं सकता था। No sun bury its feet in shadow, यहां कोई भी सूरज जो था वो अपने जो पैर था वो इसकी परछाई में रख नहीं सकता था। यानी कि सूरज के जो पैर क्या है, वो सूरज की जो किरणें हैं, जो उसकी सन बीम्स हैं, कोई भी सूरज अपनी सन बीम्स यहां डाल नहीं सकता था। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, ये जो जंगल इतनी रातों से खाली था, कल सुबह ये जंगल पेड़ों से भर जाएगा। तो ये जो लाइन है, ये जो स्टैंजा है, ये पोइट एक आयरनिकल वे में बता रही है। यहां पर वो घरों और जंगलों में जो पेड़ों की स्थिति है वो उसे बता रही हैं। वो कहती है कि जो जंगल के पेड़ है, शहरों में लोग उन्हें घरों के अंदर डेकोरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ये तो पेड़ों को एक तरह से कैद करना है और पेड़ों को इस कैद से बाहर निकालने की जरूरत है। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो पहले देखिए, सबसे पहले पोइट ने यहां पर 2 बार नो वर्ड यूज हुआ है। अगर लाइन के स्टार्टिंग में एक वर्ड आता है और वो वर्ड अगली लाइन में भी आता है तो दैट इज ए फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एनाफोरा, वो एनाफोरा है। सन को यहां पर पोइट ने पर्सोनिफाई किया है क्योंकि उसने सूरज के पैर दिखाए हैं। और एक पोइट ने यहां पे एंजैपमेंट यूज किया है कि एक ही जो थॉट है वो नेक्स्ट लाइन में कन्वे हो जाता है। फर्स्ट लाइन के अंदर पोइट ने काइनेस्थेटिक इमेजरी का यूज किया है। देखिए कि पेड़ घरों के अंदर जो पेड़ हैं वो बाहर निकलकर जंगलों की तरफ जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जो जड़ें हैं वो काम करती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक इन द वरांडा फ्लोर, वो जो आपके घर का वरांडा मतलब बरामदा, जो हमारे घरों में बरामदा होता है, उस बरामदे के जो फर्श है, उस फर्श के जो दरारें हैं, उन दरारों से अपने आप को रिमूव करने की कोशिश करती है। सारी रात जड़ें यही काम करती हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, जो पत्तियां हैं वो शीशे की तरफ मुड़ जाती हैं। स्ट्रेन मतलब प्रेशर, पूरा जोर लगाती हैं और शीशे की तरफ मुड़ जाती हैं।
स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विद एक्सर्शन, जो छोटी छोटी सी ट्विक्स मतलब टहनियां हैं, वो जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो एक्सर्शन मतलब एफर्ट्स के कारण सीधी हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बो शफलिंग अंडर द रूफ, लंबी लॉन्ग क्रैम्प्ड लंबी मुड़ी हुई जो बो मतलब होती है डालियां, जो लंबी बुड़ी हुई डालियां हैं वो शफलिंग अंडर द रूफ, वो डालियां बार बार हिलने से वो छत से लड़ मिक्स हो गई हैं, और वो कुछ इस तरह से मिक्स हो गई है। यहां पोइट एक बहुत शानदार सिमिली से ये बात आती है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, वो तो बार बार छत के साथ रगड़ खा कर ऐसी हो गई हैं जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हॉस्पिटल से अभी अभी किसी पेशेंट को छुट्टी मिली हो, और जब वो पेशेंट अभी हॉस्पिटल से बाहर निकलता है ना तो उसकी हालत क्या होती है, हाफ डेज्ड, वो तो आधा आधा स्टन होता है, हैरान होता है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, वो जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है ना तो वो हाफ स्टन होता है। यहां पर इस स्टैंजा में उन्होंने ये दिखाया है कि नेचर किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स जो इंटरफेयर करते हैं उससे फ्री होने की कोशिश करती हैं। यहां पे जो नेचर वाले पेड़ हैं वो अब ह्यूमंस ने क्या किया, उन पेड़ों को फर्श में लगा रखा है, तो वो उन पे अपने आप को फर्श से फ्री करना चाहते हैं, फ्लोर से फ्री करना चाहते हैं। और एक बहुत ही शानदार सिमिली के थ्रू उन्होंने ये बताया है कि अभी नेचर की हालत वैसी है जैसे कि हॉस्पिटल से अभी अभी किसी पेशेंट को छुट्टी मिली हो। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू दी वरांडा, मैं अब अंदर बैठी हूं, दरवाजे वरांडे में खुले हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूं। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, इन लंबे लंबे लेटर्स में मैंने मुश्किल से या शायद, स्कार्सली है बेयरली, शायद ही मैंने घर से जंगल के जाने का जिक्र किया हो, मेंशन किया हो, जिक्र किया हो। द नाइट इज फ्रेश, रात बड़ी फ्रेश है। द होल मून शाइन्स इन ए स्काई स्टिल ओपन, होल मून पूरा चंद्रमा आकाश में अभी भी चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तियों की खुशबू, एंड लाइकन्स, लाइकन्स होती है फंगस काई, और काई जो है स्टिल रीच लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, पत्तियों और काई की जो स्मेल है वो अभी भी कमरों में एक आवाज की तरह पहुंच रही है। यहां पर ये जो लाइक है ये भी सिमिली है। अगर हम यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो देखिए एलिट्रेशन का पोइट ने बहुत शानदार यूज किया है। ये जो एल एल एफ एफ और ये एल एल ये बार बार रिपीट हुए हैं। बड़ी शानदार इन्होंने इमेजरी दी है जिसमें चंद्रमा आकाश में अभी भी चमक रहा है। पोइट ने इंजैबमेंट का बहुत अच्छे से यूज किया है जिसमें वो एक ही सेंटेंस में जो फीलिंग है वो नेक्स्ट सेंटेंस में कन्वे कर रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे सिर में अभी भी विस्पर होती है फुसफुसाहट, मरमर कानाफूसी, मेरे सिर में अभी भी कानाफूसी चल रही है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है, कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड,
into the night. पेड़ लड़खड़ाते हुए से रात में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. स्टम्बल होता है, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं. Winds rush to meet them, और हवाएं उनसे मिलने के लिए तेजी से चलने लगी हैं. The moon is broken like a mirror, और जो चांद है वो एक कांच की तरह टूट गया है. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak, और चांद के जो टुकड़े हैं वो सबसे ऊंचे ओक के पेड़ पर मुकुट के अंदर चमक रहे हैं. देखिए, ये जो लास्ट स्टैंजा में बात हुई थी कि लाइकन्स विस्पर कर रहे हैं या पत्तियां जो हैं वो सरसराहट कर रही हैं, ये सब पोइट के माइंड में हैं, और ये बातें ही उसको विस्पर के रूप में सुनाई दे रही हैं. और ये बातें कल नहीं सुनाई देंगी. क्यों? क्योंकि आज रात को ही सारे ट्री जंगल में चले जाएंगे. जब पेड़ जंगल की तरफ जा रहे होते हैं और हवाएं चल रही होती हैं और पत्ते हिल रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि पेड़ों के बीच में चंद्रमा कांच की तरह टूटा हुआ है, और वो ऊंचे ओक के पेड़ पर तो ऐसे दिखता है जैसे उसके मुकुट में उसके टुकड़े चमक रहे हों. सो आई होप फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा. आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. मैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा. थैंक यू वेरी मच. हैव ए गुड डे.